तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड के पार्ट 2 में आज हम 2 क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन ट्रिक वही रहेगी जो पार्ट 1 में था कि आपको जियोमेट्री से कोई रिलेशन निकालना है लेंथ और थीटा में, फिर उसको डिफरेंशिएट करके आपको आंसर लाना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड पूछा हुआ है, तो यही डायग्राम को देखो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। इस डायग्राम में मैं जियोमेट्री लगाऊंगा। तो आप ये ट्राइंगल देख सकते हो, ट्राइंगल OAB, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 60 होगा, तो ये वाला एंगल 120 होगा। अब इन तीनों का एंगल का टोटल 180 है, जिसमें ये थीटा है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल 60 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे। देखो इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे। कौन सा? ये वाली साइड डिवाइड बाय इसके ऑपोजिट वाले एंगल का साइन थीटा, और ये वाली साइड डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट वाले एंगल का साइन। तो आप यहां पे रिलेशन देख सकते हो, 2a/√3 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये वाली साइड डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय साइन 60 माइनस थीटा। अब इसको सामने ले जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। साइन का ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है और वैल्यू पुट करके मेरा ये वाला टर्म आ गया है। ठीक है, फिर देखो अब इसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये वही मैंने पीछे से ये कॉपी पेस्ट, यहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये वाला रिलेशन। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो ये चीज कांस्टेंट, √3a/2 भी कांस्टेंट, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये वाला माइनस तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा बाई डी टी, और जो नीचे 2 है वो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। x कैसे वेरिएबल है? ये ट्राइंगल अगर आगे जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस x वेरी करेगा, और ये ट्राइंगल आगे जाएगा तो रॉड भी अपना एंगल वेरी करेगा, तो थीटा x दोनों वेरिएबल है। तो पहले x को कांस्टेंट रख के साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया टाइम के साथ, फिर साइन थीटा को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन किया। अब ये वाली वैल्यू पुट करी है, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज आई। तो अब यहां पे देखो, मुझे पूछा है रॉड की एंगुलर वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू कहां से आई है? ये वाली वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है कि थीटा 30, v 20 और a की वैल्यू 1। तो वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा कुछ रिलेशन आया है। अब पूछा है रॉड की एंगुलर वेलोसिटी जो होगा डी थीटा बाई डी टी, लेकिन यहां पे आप देखो तो एक चीज मिसिंग है, x। ये x कहां से पुट करेंगे? सो व्हाट अबाउट x? तो वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आप देखो तो यहां पे क्या लाइन लिखी है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन थीटा इज 30। तो जब ये एंगल 30 होगा तब मुझे x भी निकालना होगा, और यही x यहां पे पुट करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास ये जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने ट्राइंगल का साइन रूल लगाया था, ये रूल वापस मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। इसमें ये थीटा 30 और a की वैल्यू पुट करके मुझे x मिल जाएगा, और ये वाला x मैं इस फंक्शन में यहाँ पे पुट कर दूंगा x। तो x पुट करने के बाद इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू 5 मिल जाएगी। आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना। तो अब देखो को तीनों क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस एक मैंने जियोमेट्री चूज की है, जियोमेट्री को डिफरेंशिएट करके आंसर लाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस सीरीज का, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फिक्स ग्रूव है। ग्रूव मतलब इस ग्रूव के अंदर ये जो ए वाला बॉल है, ये ए वाला बॉल इस ग्रूव में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ए में जो इस रॉड के अंदर भी एक ग्रूव आपको दिख रही है, इस रॉड के अंदर जो खाली जगह है उसमें ये छोटा सा बॉल बेयरिंग जैसा कुछ फंसाया हुआ है, और ये बॉल बेयरिंग सिर्फ ऊपर नीचे ही मूव कर सकता है। और ये जो रॉड है वो यहां से हिंज है, और ये रॉड को अल्फा और ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो ये ओमेगा क्या होगा? तो देखो ये फिक्स लाइन से जो एंगल है थीटा, ओमेगा क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन, और अल्फा क्या होगा? ओमेगा का डिफरेंशिएशन, यानी थीटा का डबल डिफरेंशिएशन। ये चीज मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछा हुआ है मेरे से कि ये जो बॉल बेयरिंग है, ये बॉल बेयरिंग की ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये मेरे से पूछा हुआ है। ठीक है, तो वापस यहां पे इस ट्राइंगल में जियोमेट्री लगाते हैं। तो पहले तो मैंने मान लिया इस फिक्स डेटम से बॉल बेयरिंग की हाइट y है, यानी बॉल बेयरिंग का y कोऑर्डिनेट y दिया हुआ है। तो इस y का सिंगल डिफरेंशिएशन बॉल बेयरिंग की वेलोसिटी हो जाएगी,
और ये वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगी क्योंकि बॉल बेरिंग इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, और इसका डबल डिफरेंशिएशन बॉल बेरिंग का वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ये टर्म तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब मैंने जियोमेट्री कौन से यूज की है, जियोमेट्री यहाँ पे टेन थीटा यूज किया है, तो देखो टेन थीटा इज वाई बाई बी, तो यहां से मुझे वाई आ गया बी टेन थीटा। इसको मैं एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन मेरा वेलोसिटी ऑफ a हो जाएगा y डायरेक्शन में, b कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और ये चीज ओमेगा हो गई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे बॉल बेरिंग की वेलोसिटी मिल गई, जो मेरा पहला क्वेश्चन है। अब जो बॉल बेरिंग की वेलोसिटी यहां पे दी हुई है उसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो va का डिफरेंशिएशन a, b का कांस्टेंट रख के ओमेगा sec स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ। तो अब देखो मेरा ओमेगा भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा ही तो ओमेगा को चेंज करता है, रॉड घूम रहा है तो मेरा थीटा भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो ओमेगा कांस्टेंट, sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sec थीटा, और sec थीटा का वापस sec थीटा टेन थीटा, और थीटा का वापस डी थीटा बाई डी टी, और sec स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रख के ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होने वाला है, बस इस फंक्शन को मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है क्योंकि 2 बार sec आ रहा है तो मैंने sec का स्क्वायर कर दिया, यहां से मुझे उस बॉल बेरिंग का एक्सेलेरेशन मिल गया, तो ये मेरे आंसर हो गए। तो अब देखो, तो दोनों पार्ट में, चारों क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज किया है, एक जियोमेट्री चूज की है। मोस्ट अभी तक तो ट्राइंगल बन रहा था, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने कुछ ना कुछ आंसर निकाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।